चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स। चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है। फर्स्ट थिंग इन पॉलिनोमियल, किस किस को पॉलिनोमियल को यस कहेंगे और किस किस को पॉलिनोमियल को नो कहेंगे। मतलब जैसे कि x+2 ये एक पॉलिनोमियल, √x+2 x/2 -3 x² -2x + 10 x + 1/x x का पावर 3/2 -5 x -6 उसके बाद ओनली 6 यहां तक दिया है क्वेश्चन। या फिर नेक्स्ट दिया है 0, यहां तक दिया है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इस ऑप्शन में कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल को पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। फर्स्ट थिंग इज, पॉलिनोमियल का ट्रिक जो है, पहला वाला ट्रिक ये है कि पॉलिनोमियल होने के लिए x का या फिर y का या फिर z का जो भी वेरिएबल रहेगा वो वेरिएबल का पावर एक होल नंबर होना चाहिए। मतलब x का पावर एक होल नंबर होने पर ही उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। फर्स्ट पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर, इट शुड बी वेरी क्लियर टू दैट पॉलिनोमियल सेड टू बी पॉलिनोमियल। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कब कहेंगे, जब उसमें जो वेरिएबल है उसका पावर एक होल नंबर होगा, अदरवाइज उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। इसमें x का पावर 1 है, होल नंबर है, यस, तो ये पॉलिनोमियल होगा। इसमें x का पावर क्या रहेगा, √x का मतलब होता है x का पावर हाफ, ये सबको पता होगा। अगर x का पावर हाफ है और जानते हैं 1/2 एक होल नंबर नहीं है, सबको पता है 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर ये वाला क्वेश्चन को आएंगे, इसमें देखो x/2 है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, पावर सिर्फ देखना है x का। x का पावर क्या है, +1 है, मतलब ये भी पॉलिनोमियल होगा। इसमें देख लो x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, मतलब ये भी पॉलिनोमियल होगा। इसमें देख लो x का पावर 1 है, मगर इस वाला को देख लो, इसमें x का पावर नीचे 1 है, ऊपर आने पर -1 होगा और -1 एक होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे x का पावर फ्रैक्शन में है, मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ पे x का पावर 1 है तो ये हो जाएगा। यहाँ पे दिया है सिर्फ 6, ये होगा कि नहीं होगा, ये सर ये भी हो जाएगा। मन में डाउट आ रहा है तो यहाँ x ही नहीं है तो कैसे पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे x है, कैसे, मैं लिख दूंगा 6 × x⁻0 लिख सकूंगा कि नहीं, क्योंकि x⁻0 का वैल्यू होता है 1, तो 6 × 1 कितना हुआ, 6 ही हुआ ना, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा। सिर्फ 0 लिखा है, ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं, ये भी पॉलिनोमियल होगा। मतलब पता चल गया कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर करो, अगर x का पावर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल होगा, होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को अगर हम टाइप में डिवाइड करेंगे, क्या क्या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो सकता है। पहला वाला देख लो, पहला वाला बोलेंगे कि एक तो टाइप में ये बोल सकते हैं सर एक पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल बोल सकते हैं क्या, मोनोमियल। अच्छा, मोनो मतलब कितना होता है, एक होता है। अगर किसी में एक ही टर्म होगा, एक ही टर्म होगा, उसको बोलेंगे मोनोमियल। जैसे कि बोलूंगा 2x ओनली y स्क्वायर,
देखो 2x सिर्फ एक टर्म होगा, ओनली वन टर्म, वाई स्क्वेयर ओनली वन टर्म, सिर्फ 6 ओनली वन टर्म, देखो सारे वन टर्म है, एक ही टर्म है, इसको मोनोमियल बोलेंगे। अगर टर्म में डाउट आ रहा है तो मैं बहुत बार बोल चुका हूं, फिर भी बोल दे रहा हूं, टर्म हमेशा प्लस और माइनस के द्वारा डिवाइड मतलब सेपरेट होता है। जैसे कि अगर लिखूं x प्लस टू, यहाँ पे देखो दो ही टर्म है, एक x है एक 2 है, मगर मैं लिखूंगा 2 इंटू एक्स, ये एक टर्म है, ये दो टर्म नहीं है, ये सिर्फ एक ही टर्म है, क्योंकि इसका मतलब हुआ 2x। सो ये है वन टर्म, ये है टू टर्म। सो टर्म हमेशा प्लस और माइनस के द्वारा सेपरेटेड होता है। ये हो गया मोनोमियल। अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल देखो बाई का मतलब होता है दो, अगर कहीं दो टर्म मिल जाए तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे लिखूंगा मैं x प्लस टू वाई स्क्वेयर प्लस 4 3x माइनस टू, ये हो जाएगा बाइनोमियल। देखो इसमें दो ही टर्म है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। अगर तीन टर्म रहेगा तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, तीन रहेगा तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। इसके साथ में बोलता हूं अगर दो और दो से ज्यादा रहेगा तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। एक हो गया मोनोमियल और बढ़ गया तो हो जाएगा पॉलिनोमियल। इसको और बताएंगे इंक्लूड करके तो पोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल ऐसे बोल सकते हैं, मगर डायरेक्टली बोलेंगे तो दो ही है, मोनोमियल दूसरा है पॉलिनोमियल, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को क्या क्या डिवाइड कर सकते हैं, और भी तरीके हैं बोलने का, जैसे कि पॉलिनोमियल को और भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहले देखो क्या क्या है, जैसे कि एक तो चीज जानते हो लीनियर पॉलिनोमियल, क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड तीसरा होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये भी टाइप्स है। नेक्स्ट हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नेक्स्ट हो जाएगा जीरो पॉलिनोमियल। देखो ये हो गया 5 टाइप्स का पॉलिनोमियल। इसमें क्या क्या आएगा देखो, क्वाड्रेट लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जहां x का पावर मतलब वेरिएबल का पावर 1 रहेगा। अगर कोई पॉलिनोमियल में पावर अगर 1 रहता है तो उसको बोलते हैं लीनियर। जैसे कि मैं बोला कि x प्लस टू, देखो यहाँ पे x का पावर 1 है, ये हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा ये लीनियर। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जहां पे x का पावर और वेरिएबल का पावर 2 रहेगा, यहाँ पे पावर 3 रहेगा। ठीक है, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, 3 टाइप्स हो गया। अब नेक्स्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो सिर्फ 6 माइनस 5 4 अगर ऐसा नंबर लिखा है, ये सिर्फ नंबर भी एक तो पॉलिनोमियल है। मैं ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में बताया कि ये भी पॉलिनोमियल है, इसका मतलब हुआ ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मतलब सिर्फ जीरो, जीरो को ही बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं, सिर्फ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो एक जीरो पॉलिनोमियल है, और नंबर्स आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इफ एक्स का पावर 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक। ये हो गया। और ब्रीफली पॉलिनोमियल्स का टाइप क्या क्या हो सकता है। ठीक, आप देखो ऐसा है कि 6x दिया हुआ है, ये 6x में सबको पता है कि x है वेरिएबल, x को हम बोलते हैं वेरिएबल, और 6 को बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया वेरिएबल। अगर मैं पूछूं 4y स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 6 ये दिया हुआ है, मैं पूछूंगा एक तो इसमें टर्म कितना है। देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, 3 टर्म है। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है, इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब क्या होगा, क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर जो रहेगा वेरिएबल का,
उसको बोलते हैं डिग्री। सुन लो एकदम बढ़िया से, सुन रहे हो तो एकदम दिमाग में रख लो क्या मैं बोल रहा हूँ। अगर जो पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो रहेगा वेरिएबल का, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हो जाएगा डिग्री इक्वल टू 2। इसका मतलब एक चीज क्लियर कट सबको हो गया कि सर अगर लीनियर पॉलिनोमियल दिया जाएगा उसमें डिग्री कितना होगा सर, इसमें 1 ही होगा, क्योंकि उसमें हाईएस्ट पावर 1 ही रहेगा ना सर। अगर क्वाड्रेटिक दिया जाएगा तो डिग्री 2 ही होगा, क्यूबिक दिया जाएगा तो डिग्री उसमें कितना होगा 3 होगा, कांस्टेंट दिया जाएगा तो उसमें डिग्री कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये तो सबको पता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि डिग्री फाइंड करो, जैसे क्वेश्चन दिया y⁴ 3y² -2⁻10 इक्वल टू 0। इसमें डिग्री क्या है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि डिग्री क्या है, अगर डिग्री बोल देगा कोई 10 है तो ये गलत है। क्यों गलत है? मैं बोला था कि क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर देखना है, किसका देखना है? वेरिएबल का। मतलब वेरिएबल यहाँ पे कौन सा है? y है, तो y का पावर क्या है? 4 है, इसलिए यहाँ डिग्री 10 नहीं, क्या होगा 4 होगा। सबको डिग्री का मतलब पता चल गया, डिग्री किसको बोलते हैं? क्वेश्चन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। डिग्री क्लियर, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर, पॉलिनोमियल किससे कहते हैं वो भी क्लियर हो गया। तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। ठीक, अगर उसको आगे हम देखेंगे उस चैप्टर में और क्या पढ़ना है हमको, देखो पहले एक तो पॉलिनोमियल दिया है, लेट से इज कॉल्ड p ऑफ x। p ऑफ x, p का मतलब होता है पॉलिनोमियल, और x लिखा मतलब जो क्वेश्चन लिखूंगा मैं आगे उसमें जो वेरिएबल रहेगा ना वो x के टर्म्स में रहेगा। मतलब लिख सकता हूँ x + 20, 2x + 20 ऐसे लिखूंगा। मतलब जो वेरिएबल होगा वो x पे होगा, इसलिए यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ x लिखा है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछेगा फाइंड p ऑफ 2। इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा? फाइंड p ऑफ -3 कर दो, p ऑफ 3 कितना होगा। देखो अगर क्वेश्चन p ऑफ x दिया हुआ है, मुझे पूछ रहा है p ऑफ 3, इसका मतलब सबको पता चल जा रहा है कि देखो यहाँ पे x था तो यहाँ पे x लिखा है, और यहाँ पे 3 हुआ है मतलब x की जगह पे 3 लिखा है, तो आपको भी ये क्या करना है, x की जगह पे 3 कर देना है। 3 + 20, यहाँ 23 मत लिख देना, 23 नहीं होगा, ये 2 के साथ x मल्टीप्लाइड है, इसलिए 2 के साथ 3 मल्टीप्लाइड कर दो, तो क्या आंसर आएगा 6 + 20 = 26। ये हो गया फाइंड p ऑफ 3। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछ सकता है एग्जाम में, पूछ सकता है कि फाइंड p ऑफ 0 कितना होगा। मतलब क्या करना है, x की जगह पे सिर्फ 0 डालना है। 2 × 0 + 20 दैट इक्वल टू 2 × 0, 0 हो गया, तो 0 + 20 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछेगा फाइंड दिस इज दैट वैल्यू। तो क्वेश्चन में सिर्फ एक वेरिएबल को हटा के वैल्यू डाल के सॉल्व कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अच्छा, ये दिया हुआ है लेट p ऑफ x इक्वल टू, क्वेश्चन दिया है x + 2। अब मैं बता रहा हूं, देखो फाइंडिंग और फाइंड 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो वो 0 पॉलिनोमियल नहीं, फाइंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करो। इस क्वेश्चन ऐसे ही बुक में देगा, समझने के लिए मैं और एक इसका लैंग्वेज बोलता हूँ। फाइंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल लिख सकता है, और फाइंड और लिख सकता है सॉल्व द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को सॉल्व करो। और लिख सकता है फाइंड रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो 0 लिख सकता है, सॉल्व लिख सकता है, या फिर रूट भी लिख सकता है। ओके देख लो, ठीक है, देखो मैं क्या लिखा था, p ऑफ x, एक सेकेंड, p ऑफ x, p ऑफ x इक्वल टू दिया है मुझे ना सर x + 2 दिया है।
मुझे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड रूट ऑफ द क्वेश्चन, इसका रूट फाइंड करो, या फिर उसको क्वेश्चन पूछेगा कि इसका जीरो फाइंड करो और सिर्फ बोलेगा सॉल्व करो। क्वेश्चन जो भी पूछे आंसर तो एक ही होगा, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर फाइंड जीरो या फिर रूट या फिर सॉल्व बोला है ना, तो पहले क्या करना है कि पी ऑफ एक्स को जो लिखा है, जो भी दिया होगा गिवन क्वेश्चन, उसको जीरो कर देना है। क्या कर देना है? जीरो। अगर जीरो कर दोगे तो उसको सॉल्व करो। एक्स का वैल्यू कितना आएगा? +2। अगर राइट साइड चला जाए तो हो जाएगा -2। देखो एक्स का वैल्यू आ गया। यही हमको पूछ रहा था कि फाइंड जीरो, जीरो का वैल्यू निकालो। देखो एक्स का वैल्यू जो आया ना, वही हो गया क्वेश्चन का जीरो, और वही हो गया क्वेश्चन का रूट। और एक क्वेश्चन में समझा रहा हूं, देखो इसी का बेस में है। अगर p ऑफ x दिया हुआ है 3x -2, क्वेश्चन पूछता है फाइंड जीरो ऑफ द इक्वेशन और पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का जीरो निकालो। तो क्या करेंगे हम क्वेश्चन में ना, पहले p ऑफ x को जीरो कर देंगे। जो भी क्वेश्चन दिया होगा ना उसको जीरो लिख देंगे। तो 3x -2 बन जाएगा 0, 3x इक्वल टू हो जाएगा 2, x हो जाएगा 2/3। मतलब 2/3 हो गया क्वेश्चन का जीरो। हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का रूट और जीरो का वैल्यू कितना है? 2/3 है। सिंपली ऐसे ही सॉल्व करना है। जीरो नहीं दे तो जीरो डाल देना है और सॉल्व कर देना है। मतलब ये हुआ अगर कोई पॉलिनोमियल का सॉल्व कर रहे हैं, कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर उसका वैल्यू सॉल्व हो गया और x का वैल्यू आ गया लेट से a, मतलब x का लास्ट में सॉल्व करके मेरा आंसर कितना आया? a। इसका मतलब रूट का आंसर आएगा a। जी स्क्रीन शेयर है ना सबके पास? स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? ओके ठीक है, ठीक है। मतलब ये बोल रहा हूँ अगर x का वैल्यू अगर a आया, इसका मतलब ये हुआ रूट इक्वल टू a है और जीरो इक्वल टू a है। जो भी क्वेश्चन पूछेगा x का वैल्यू जो आएगा ना, वो हो जाएगा रूट। और सिर्फ x बोल के नहीं, अगर यहाँ पे क्वेश्चन अगर y पे दिया होगा ना, देख लो जैसे अगर मैं दूंगा p ऑफ z इक्वल टू, अगर लिखूंगा मैं z² - 4, इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो z² - 4 को जीरो ले लेना है, z² इक्वल टू 4 लिखना है, z इक्वल लिख देना है कि प्लस और -2। क्यों ना? अगर z² 4 है, सबको पता है कि z का वैल्यू कैसा आएगा ना सर, जेड का वैल्यू आता है, कैसे करना आता है ना, जेड का वैल्यू का रूट ऑफ 4, हाँ कि नहीं? अच्छा, √4 का वैल्यू कितना आएगा? +2 भी आएगा और -2 भी आएगा, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी 4 है, माइनस का स्क्वायर भी 4 है, इसलिए +2 हो सकता है, -2। तो इसका जीरो कितना आएगा? 2 आएगा। एक तो +2 आएगा, एक तो -2 आएगा। मतलब क्वेश्चन जो भी दिया है उसको जीरो के साथ बराबर कर दो और सॉल्व कर दो। जो आंसर आया वो बन गया तुम्हारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक। अब ये हुआ क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया है देखो, क्वेश्चन बोला है कि फाइंड फैक्टर। देखो एक एक टाइप का मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, तो एक एक क्वेश्चन को समझ लो। फाइंड फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू दिया है, लेट के मान के चलो कि 2x - 8 दिया है। ये पूछ रहा है कि इसका फैक्टर निकालो। तो क्या करेंगे हम? वही सेम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे ना, 2x - 8 इक्वल टू 0 ले लेंगे, 2x इक्वल टू 8 लिख लेंगे, x इक्वल लिख लेंगे 8/2, आंसर आ जाएगा 4। मेरा आंसर आ गया x इक्वल टू 4। सबको पता है अगर x इक्वल टू 4 आया तो इसको हम 4 को क्या बोलेंगे? एनीवन? ये 4 को हम क्या बोलेंगे? 4 को क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरी गुड, इसको बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मगर मुझे क्वेश्चन पूछा है फैक्टर निकालने के लिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखो x इक्वल टू 4 आया ना, x - 4 हो जाएगा फैक्टर। जो x इक्वल टू 4 आया ना, इसको इस साइड ले लो, क्या हो जाएगा? माइनस होगा कि नहीं होगा? तो x - 4 बन जाएगा फैक्टर। मतलब ऐसा हुआ, देखो मतलब ऐसा हुआ अगर किसी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन दिया हुआ है,
अगर x इक्वल टू उसका आंसर आया a, मतलब हम जानते हैं कि a उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, मगर उसका फैक्टर क्या होगा ना, फैक्टर बन जाएगा x माइनस a, क्योंकि a को इस साइड लेना है। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते करते x इक्वल आया -2, तो ये -2 हो गया उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मगर फैक्टर क्या होगा ना x, ये -2 इस साइड है तो प्लस हो जाएगा, x हो जाएगा +2। समझ में आया फैक्टर क्या है? फैक्टर मतलब कुछ नहीं है, वही आपको सॉल्व करना है जीरो के लिए। सॉल्व होने के बाद उस वैल्यू को सिर्फ लेफ्ट साइड लेके ऐसे वन साइड कर देना है, जो रहेगा ना, तो इसके बाद अगर ये प्लस आएगा तो फैक्टर में माइनस लिखा जाएगा, अगर ये माइनस आएगा तो फैक्टर में प्लस लिखा जाएगा। क्लियर? वो चीज था जीरो का, ये है फैक्टर का। देखो क्वेश्चन ये हो गया, मैं बता दिया कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन कैसे देगा? देखो क्वेश्चन देगा कि पी ऑफ एक्स दिया हुआ है सर, पी ऑफ एक्स दिया है 2x, सॉरी 3x -9 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि चेक करो, चेक वेदर, चेक वेदर चेक वेदर 3 इज ए रूट और नॉट। 3 एक रूट होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करने के लिए बुलाए। एनीवन टेल? देखो 3 रूट होगा कि नहीं होगा हम कैसे जानेंगे ना, हम जानते हैं अगर 3 रूट कब होगा, अगर इसको सॉल्व करते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे, अगर आंसर में फाइनली देखो हम लोग का क्या आता है, फाइनली 3 आए कि नहीं है, अगर 3 आता है तो रूट होगा, नहीं आता तो नहीं रूट होगा। तो हम क्या करेंगे, इससे पूरा नहीं करेंगे, हम क्या कर सकते हैं शॉर्टकट में। देखो हम जानते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, हमको क्या पता है कि पहले इसको हम रूट निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसके साथ जीरो के साथ बराबर करते थे। हम क्या करते थे उसको ना, जीरो इसके साथ जीरो लिखते थे और उसको सॉल्व करते थे, जो आंसर आता था वही बनता था हम लोग का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मगर हमको यह दे दिया है कि ऑलरेडी ये तुम चेक करो, तो हम क्या करें, सिंपली एक्स की जगह पे 3 डाल देंगे, डाल के देखेंगे, देखो आंसर जीरो आ गया। अगर हम अपने से यहाँ 3 डालने पर आंसर जीरो आ जाता है, मतलब ये 3 क्या हुआ, सॉल्यूशन का रूट बन गया। देखो दो टाइप का क्वेश्चन होगा, एक में क्या कहेगा कि रूट निकालो, दूसरे में क्या कहेगा कि रूट दिया हुआ है, बोलता है कि ये चेक करो रूट है कि नहीं है। अगर रूट निकालने के लिए बोलता तो हम क्या करते थे, रूट निकालने के लिए हम क्या करते थे, क्वेश्चन को पी ऑफ एक्स लिखा रहता था, एक्स -9 देता था, तो हम क्या करते थे, इसको जीरो लेके एक्स का वैल्यू निकालते थे, ये रूट निकालते थे। अगर रूट चेक करने के लिए दिया तो क्या करेंगे, उसमें ना पी ऑफ एक्स ले लेंगे, कितना 3x -9, उसको 9 दिया है ना, तो क्या करेंगे हम उसको, हम जीरो लेके सॉल्व नहीं करेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है, जैसे कि दिया था x इक्वल टू 3 दिया था, तो मैं x इक्वल टू 3 ले लूंगा, यहाँ पुट कर लूंगा 3 इंटू 3 -9, मतलब ये देखिए 9 -9 कितना हो गया, 0 हो गया। हाँ मैं देखो 0 आ गया, मतलब ये क्या है, रूट टेक तो है उसका। दो क्वेश्चन है और उसमें पूछूंगा सर फैक्टर क्या है ना, x -3 है, कैसे पता चला ना, x का वैल्यू +3 आया था, तो -3 उसका क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। सिर्फ -3 नहीं, x -3, तो रूट फैक्टर, सबको क्लियर हो चुका है? ठीक है। उसमें और एक टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, देखो डिवीजन। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ में सॉल्व कर दे रहा हूं, इसीलिए सॉल्व कर दे रहा हूं कि ताकि एक साथ में क्लियर हो जाए सबको। ठीक है, देखो क्वेश्चन देगा सर इसमें डिवाइड करो, x -2, यहां दिया है एक्स स्क्वेयर, सॉरी x² + 2x-6, ये दिया है। क्वेश्चन बोलता है कि इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करने का एक तरीका बता देता हूं, डिवाइड कैसे करेंगे। देखो ये वाला मैं टर्म यहां बोल दे रहा हूं, सिर्फ डिवीजन का और एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा, होगा तो आज ही कर दूंगा, सिर्फ डिवीजन का, उसको एक बार देख लेना, रात 10 बजे तक आ जाएगा, सिर्फ डिवीजन का। इसमें भी डिवीजन बता दे रहा हूं, फिर भी उसमें 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दूंगा। देखो पहले एक ही लॉजिक बताऊंगा, उसमें देख लेना है क्या करना है। फर्स्ट एंड लास्ट लॉजिक एक ही है कि फर्स्ट टर्म, देखो फर्स्ट टर्म में क्या लिखा है यहाँ पे ना, फर्स्ट टर्म में लिखा है x², यहाँ लिखा है x। पहले देखो यहाँ का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, इसका क्या है 1 है, तो 1 1 तो बराबर है, कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो।
अगर यहाँ पे 2 रहता था, मैंने ले लिया क्वेश्चन में 2 ले लिया, देखो यहाँ पे 1x है और यहाँ पे 1x है और यहाँ पे 2x स्क्वायर है, मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, मेरे वहाँ पे 1 है, तो मैंने पहले 2 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो और एक x का पावर चाहिए, तब ना देखो इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे ये आना चाहिए, फर्स्ट टर्म पहले आना चाहिए। देखो 2 इंटू 1 हो गया 2, एक्स का पावर 1 और एक्स का पावर 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फर्स्ट टर्म मिल गया, उसका मतलब आगे कुछ नहीं करना है, उसके बाद इसको छोड़ना नहीं है, इसको भी करना है, ये देखने के टाइम पे पहले इसको और इसको देखना है, बाकी के टाइम पे पूरा करना है। 2x के साथ 2 मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा बन जाएगा 4, x के साथ कुछ नहीं है तो हो जाएगा x, यहाँ पे था प्लस और ये है माइनस तो हो जाएगा माइनस। डिवीजन करने के टाइम पे इसको ओके देख लो पहले से, देख लो पहले से। दिया है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 के साथ में डिवाइड करने के लिए मुझे दिया है x प्लस 2। ठीक है, मैं क्या करूंगा, पहले हमको इसका फर्स्ट टर्म को देखना है और इसका फर्स्ट टर्म को देखना है। इसमें लिखा है 2x स्क्वायर, यहाँ लिखा है सिर्फ 2, मुझे क्या होगा ना, मुझे यहाँ पे भी 2, यहाँ पे ना 2x स्क्वायर चाहिए, तो मुझे यहाँ किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, इसको x को यहाँ किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर यहाँ मेरा 2x स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसको मुझे काटना है, ये पूरा सेम टू सेम लाना है दोनों को। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, मतलब अगर यहाँ मैं 2 लिख लूं तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो मुझे और x अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, देखो अभी इसको अगर इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 2 इंटू 1 2, एक्स इंटू एक्स बन गया एक्स स्क्वायर, ये देखो ये दो टर्म पूरा बराबर हो गया, इतना पहले करना है। ये 2x को ये 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, छोड़ना नहीं है, प्लस 4x, क्यों 2x इंटू 2 कितना हुआ 4x हुआ। अब इसको काटा कुटी करेंगे, कैसे काटा कुटी करते हैं, काटा कुटी करने के लिए इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, क्यों सर, देखिए प्लस रहेगा तो माइनस करो, माइनस रहेगा तो प्लस करो, दोनों देखो प्लस आया है तो माइनस कर दिया, देखो ये दोनों कट गया क्योंकि ये प्लस था ये माइनस हो गया। अब इसमें था -2x, ये बन गया -4x, तो बोलो कि सर ये तो प्लस है, नहीं उसको मैं साइन चेंज कर दिया, क्यों किया सर, करना पड़ेगा सर, डिवीजन में ऐसे ही होता है। तो 2x माइनस था, ये -4x बन गया -6x और नेक्स्ट उतरा +6। ठीक है, अब देखो क्या है, मुझे चाहिए क्या चाहिए, पहले देखो मुझे क्या चाहिए ना, मुझे 6 चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, यहाँ पे माइनस चाहिए, यहाँ पे प्लस है, तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस, यहाँ पे 6 चाहिए तो लिख लो 6, लिख लो 6, तो क्या हो जाएगा ना सर 6, अरे यार एक सेकेंड, क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 हो गया 6, माइनस के साथ हो जाएगा माइनस, 6 इंटू एक्स हो जाएगा 6x, क्योंकि पहला जो टर्म होगा ना, पहला टर्म को इस टर्म को देखना है, ये टर्म के साथ क्या मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे ये वाला आएगा। अगर मैं -6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -6 इंटू एक्स बन जाएगा -6x, और ये -6 के साथ में इसको भी मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा -12। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या हो गया पता नहीं चल रहा। हाँ ये हो जाएगा -12, देखो ऐसे था ना, देखो ऐसे था ना, नहीं 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 हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ मैं काट दे रहा हूँ थोड़ा, क्या था यहाँ पे था -6x और था +6, मेरा आया -6x +12, दोनों को, इसको माइनस था इसको प्लस करेंगे, ये माइनस प्लस को माइनस करेंगे, ये दोनों कट जाएगा, ये +6 और ये है -12, आंसर आएगा -6, ये इतना में रुक जाएगा, ये आगे नहीं होगा।
क्योंकि ये रिमाइंडर बन गया। जो डिवीजन किए थे हम, डिवीजन का फंडामेंटल ऐसे रहेगा, कैसे रहेगा?